13वीं शताब्दी में तुर्की भूमि पर सत्ता संघर्ष, युद्ध और षड्यंत्र अपने चरम पर थे। इस्लामिक सल्तनतें एक ओर मंगोलों के बढ़ते आक्रमणों से कमजोर हो रही थीं, तो दूसरी ओर ईसाई क्रूसेडर सलीबी भी मुस्लिम राज्यों को मिटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। इसी दौर में काई कबीला, जो खानाबदोश तुर्कों का एक शक्तिशाली समूह था, अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस कबीले के मुखिया सुलेमान शाह थे और उनके 4 पुत्रों में सबसे योग्य, साहसी और बुद्धिमान थे एर्तुगरुल गाजी। यह कहानी केवल युद्ध और सत्ता की नहीं, बल्कि विश्वासघात, प्रेम, राजनीति और न्याय की भी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां 4 घुड़सवार पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि एर्तुगरुल और उनके वफादार योद्धा तुर्गुत, बोमसी और डोगान थे। वे शिकार की तलाश में थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ दूर चीख पुकार सुनाई देती है। जैसे ही वे पास जाते हैं, वे देखते हैं कि कुछ क्रूसेडर, ईसाई योद्धा एक गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर से एक महिला और 2 पुरुष बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे क्रूसेडरों के घेरे में फंस चुके थे। एर्तुगरुल बिना देर किए अपने साथियों को इशारा करते हैं और वे दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। तलवारें चमकती हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, तीरों की बारिश होती है। एर्तुगरुल और उसके साथी बहादुरी से लड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में सभी क्रूसेडरों को मार गिराते हैं। जब वे घायल यात्रियों से मिलते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक हलीमा सुल्तान है, जो सल्जूक सल्तनत के एक महत्वपूर्ण राजकुमार की बहन है। उसके साथ उसके भाई और पिता भी थे, जो घायल हो चुके थे। दूसरी ओर काई कबीला अपने ही अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा था। उनके सरदार सुलेमान शाह चिंतित थे कि उनकी जनता को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिले, क्योंकि चारों ओर मंगोलों और क्रूसेडरों का खतरा था। इसके अलावा कबीले के भीतर कुछ लोग सत्ता के भूखे थे। उनमें से सबसे खतरनाक व्यक्ति था कुरुतोगलू, जो गुप्त रूप से मंगोलों और क्रूसेडरों के साथ संपर्क में था। वह चाहता था कि कबीले की सत्ता उसके हाथ में आ जाए, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। एर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और उसके परिवार को लेकर कबीले में लौटता है, लेकिन जैसे ही वह कबीले में पहुंचता है, वहां के कुछ प्रमुख लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि उसने बिना पूछे बाहरी लोगों को शरण दी है। हयमे हाथुन, सुलेमान शाह की पत्नी और एर्तुगरुल की मां, इस निर्णय को लेकर चिंतित थीं, लेकिन वे अपने बेटे पर विश्वास करती थीं। दूसरी ओर कुरुतोगलू और उसके समर्थक इस मौके का फायदा उठाकर एर्तुगरुल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। क्रूसेडरों को जब यह पता चलता है कि एर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान और उसके परिवार को बचा लिया है, तो वे गुस्से में आ जाते हैं। उनके नेता वसीलियस और उसका सहयोगी बिशप थॉमस तय करते हैं कि वे किसी भी हाल में हलीमा को मार डालेंगे, ताकि सल्जूक सल्तनत कमजोर हो जाए। इसके लिए वे एक चाल चलते हैं। वे अपने गुप्त जासूसों के जरिए काई कबीले में हलीमा की असली पहचान उजागर करने की कोशिश करते हैं, ताकि कबीले के लोग ही उसे सौंपने पर मजबूर हो जाएं। इस बीच कुरुतोगलू अपने विश्वासघाती इरादों पर काम करना शुरू कर देता है। वह कुछ बड़े बुजुर्गों को भड़काकर एर्तुगरुल के फैसलों पर सवाल उठवाता है और कहता है कि अगर कबीला सल्जूकों की मदद करेगा, तो वे क्रूसेडरों और मंगोलों के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। सुलेमान शाह को यह समझ में आ जाता है कि कबीले में कोई विश्वासघात कर रहा है, लेकिन उन्हें इसका प्रमाण नहीं मिल पा रहा था। हलीमा और एर्तुगरुल के बीच धीरे धीरे एक अटूट रिश्ता बनने लगता है। एर्तुगरुल उसकी हिम्मत और गरिमा से प्रभावित होता है, और हलीमा भी उसकी बहादुरी और निडरता से प्रभावित होती है। लेकिन इस प्रेम कहानी के बीच भी कई चुनौतियां थीं। हलीमा एक सल्जूक राजकुमारी थी और एर्तुगरुल एक खानाबदोश योद्धा। क्रूसेडरों ने हमला करने की योजना बना ली थी। वे एक संदेशवाहक को भेजकर काई कबीले को धमकी देते हैं कि वे हलीमा सुल्तान को सौंप दें, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एर्तुगरुल इस धमकी को नकार देता है और अपने योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार करने का फैसला करता है। इसी दौरान कुरुतोगलू की साजिश सामने आ जाती है। तुर्गुत, बोमसी और डोगान को यह पता चलता है कि कुरुतोगलू ने क्रूसेडरों से गुप्त रूप से मुलाकात की थी और वह कबीले को धोखा दे रहा था। एर्तुगरुल अपने पिता सुलेमान शाह को सबूतों के साथ यह बात बताता है, जिससे कबीले में हड़कंप मच जाता है। क्रूसेडर सेना कबीले के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। एर्तुगरुल अपने साथी योद्धाओं के साथ रणनीति बनाता है और एक घातक हमला करने की योजना बनाता है। युद्ध शुरू होता है। घोड़े दौड़ते हैं, तलवारें टकराती हैं और तीरों की बारिश होती है। एर्तुगरुल और उसके योद्धा बहादुरी से लड़ते हैं और दुश्मनों को मात देने में सफल होते हैं।
युद्ध जीतने के बाद सुलेमान शाह एर्तुगरुल को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वह कबीले को सुरक्षित स्थान पर ले जाए और अपने दुश्मनों से हमेशा सावधान रहे।